न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज से जम्मू कश्मीर में आतंक की साजिश का पर्दाफाश हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा कश्मीर को दहलाने के लिए बड़ा अटैक कर सकता है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज ये बताते हैं कि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान हैं, जिन पर आने वाले 3 से 4 दिनों में राजौरी जिले में हमला हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने अपने 2 आतंकियों को दी है। खुफिया एजेंसियों से मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक उन आतंकियों के नाम दानिश हामिद और बासित अहमद है। आतंकी दानिश शोपियां का रहने वाला बताया गया, जबकि बासित का घर कुलगाम जिले में बताया गया। दोनों आतंकी AK-47 राइफल से लैस हैं, जो कम उम्र के लड़कों को बरगलाकर उन्हें हथियार उठाने के लिए उकसाने में भी जुटे हैं। हालांकि इस साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। दोनों आतंकियों को ढूंढने के लिए कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इस बीच जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइन के सैकड़ों विमानों पर तकनीकी दिक्कत की वजह से ब्रेक लग गया। बताया गया कि लुफ्तांजा एयरलाइन के कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके बाद उसके विमान जर्मनी के कई एयरपोर्ट पर खड़े हो गए। वहां से आई फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तस्वीरों में सैकड़ों यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। एयरपोर्ट पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। लुफ्तांजा एयरलाइन की तरफ से बताया गया कि ये परेशानी यात्रियों की बोर्डिंग के दौरान आई, जिसकी वजह से कई जगहों पर शुरू में पेपर और पेन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब परेशानी कई घंटों दूर नहीं हुई, तब बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ा। अकेले फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर ही लुफ्तांजा एयरलाइंस की 120 उड़ानें रद्द हो गई। हालांकि एयरलाइन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी किस वजह से आई, इसका पता नहीं चल पाया। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट खेलते नजर आए, लेकिन इस दौरान उनका एक कार्यकर्ता घायल हो गया, क्योंकि सिंधिया के बल्ले से निकला एक शॉट सीधे उसके सिर पर जा लगा, जिससे वो बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया। फिर उसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी घायल कार्यकर्ता को देखने हॉस्पिटल पहुंचे। हालांकि मामूली चोट होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे जल्द ही छुट्टी दे दी। उधर यूके की एक संस्था ने दावा किया कि कोरोना में मास्क लगाने का कुछ खास फायदा नहीं है। जिस संस्था ने यह दावा किया उसका नाम कॉक्रेन है और यह संस्था स्वास्थ्य मामलों पर रिसर्च करती है। इस संस्था ने यह दावा करीब 2 साल की रिसर्च के बाद किया और नतीजा निकाला कि कोरोना में मास्क लगाना बेकार है, या यूं कहें कि मास्क लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता। जबकि मास्क को कोरोना से बचने का सबसे अचूक उपाय माना जा रहा था। लेकिन यूके की संस्था कॉक्रेन की रिसर्च ने तो तहलका ही मचा दिया, क्योंकि रिसर्च के बाद संस्था ने दावा किया कि मास्क लगाने से कोरोना इन्फेक्शन नहीं रुकता। यही नहीं, ये दावा भी किया गया कि सर्जिकल मास्क और N95 मास्क में कुछ खास अंतर नहीं होता और डॉक्टर या नर्स भी दोनों में कोई फर्क नहीं मानते। जबकि ऐसे कई दावे सामने आए थे जिनमें कहा गया था कि सर्जिकल मास्क से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन इस नई रिसर्च ने तो सारी कहानी ही पलट कर रख दी। जिस मास्क को लोग अपना सुरक्षा कवच और कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार मानते थे, उसी पर सवाल उठ गए। कॉक्रेन ने यह रिसर्च अलग अलग देशों में करीब 6 लाख लोगों पर की और कहा कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया पर मास्क को थोपा गया, जो गलत था, क्योंकि केवल मास्क पहनकर कोरोना को नहीं रोका जा सकता। हालांकि रिसर्च के आखिरी पॉइंट में यह भी लिखा गया कि मास्क के रोल को सिरे से नकारना गलत होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए केवल मास्क के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं, क्योंकि मास्क लगाने के बावजूद कोरोना फैला और अब भी कई देशों में महामारी का यह वायरस लोगों का दम घोट रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस में बड़ा ऐलान किया है। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के कानूनों में परिवर्तन लाया जाएगा। आजादी के पहले पुलिस के काम में सेवा का नाम नहीं होता था, लेकिन अब सेवा भी है। अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार आने वाले दिनों में IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो, इस दिशा में इससे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। क्योंकि आतंकी संगठन TTP ने पहले से ही वहां दहशत मचा रखी है और अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और अपने लेख के जरिए यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें हथियार उठाने के लिए भी उकसा रहा है। उसका यह भी कहना है कि जो लोग हथियार नहीं उठा सकते, वो सोशल मीडिया पर उसका समर्थन करें, ताकि वो उनकी मदद से पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंके। यही नहीं, उसने ये भी ऐलान किया कि वो अपनी मैगजीन में उन आत्मघाती हमलावरों के बारे में भी बताएगा।